हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र का अब परिवर्तन होने जा रहा है 26 जुलाई 2025 को। वो शुक्र जो धन देने वाले हैं और साथ में शुक्र के साथ देवगुरु बृहस्पति भी हैं जो कि धन के अधिपति हैं। दोनों ही ग्रह सबसे शुभ ग्रह हैं। देखा जाए तो इसे सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं, परंतु शुभ ग्रह में शुक्र भी आते हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति के बाद हैं, जो कि बुध को, चंद्रमा को भी शुभ ग्रह में माना जाता है, परंतु उनकी अलग अलग स्थितियों में पापी ग्रह भी हो जाते हैं। तो मूल रूप से देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। और यहाँ पर जो इनका योग संयोग बनने वाला है, क्या प्रभाव देगा? शुक्र का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि पर होने जा रहा है। ये अपनी राशि वृषभ को छोड़ के 26 जुलाई को मिथुन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। लगभग 26 दिनों के लिए इनका ये गोचर काल है। 20 अगस्त तक ये गोचर करेंगे। 20 अगस्त के रात में 1:19 तक, यानी कि लगभग 21 तारीख लग चुकी होगी। शुक्र का ये गोचर काल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शुक्र वो ग्रह हैं, धन तो देते ही हैं, हमें सुखों को भी देते हैं। हमारे जीवन में जो भी हम लग्जरी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उनको भी देते हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में चाहे सौंदर्य की बात हो, प्रेम की बात हो, लव लाइफ की हो, मैरिज लाइफ की हो, इन सब में शुक्र का बड़ा प्रभाव। और भी बहुत सारे कारक तत्व हैं जो कि शुक्र के पास हैं। इसी तरह देवगुरु बृहस्पति हैं, धन को देने वाले, ज्ञान को देने वाले, मान सम्मान को देने वाले, ऊंचाई को देने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। और भी बहुत सारे कारक तत्व इन ग्रहों के पास हैं। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह आप यदि विचार करेंगे तो जो कि हर ग्रह के पास कारक तत्व कुछ न कुछ है और उसका महत्व है हमारे जीवन में, परंतु देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि इनके पास सबसे ज़्यादा वो कारक तत्व हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए इनका परिवर्तन बहुत प्रभावी होता है। शुक्र का एक गोचर काल तो मिथुन में होगा, परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो एक महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि वर्तमान में ये राहु के नक्षत्र में है और 13 तारीख से फिर अपने नक्षत्र में आ जाएंगे। अभी आरद्रा में है, फिर पुनर्वसु में आ जाएंगे 13 तारीख से। और राहु से दृष्ट भी है दोनों ग्रह, क्योंकि इस समय कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं दोनों ग्रहों को। तो राहु का बड़ा प्रभाव इस ग्रह स्थिति में रहने वाला है। चलिए जानते हैं क्या प्रभाव मिलने वाला, क्योंकि धन वालों के लिए देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में इनका गोचर काल प्रारंभ है। और शुक्र देखें तो बड़े ही महत्वपूर्ण भाव, आय भाव के अधिपति हैं और षष्ठेश भी हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव और आपके सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न के अधिपति हैं। ये गोचर काल आपके जीवन में, मैरिज लाइफ में आ रही बाधाओं को, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े या किसी तरह के कलह के माहौल थे तो उससे बाहर निकलने का एक बहुत ही, कहना चाहिए कि स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है आपको, जो कि आपके जीवन में यहाँ तक समझा जा सकता है कि यदि अलगाव की स्थिति यानी तलाक की स्थिति की ओर आप बढ़ रहे हैं, परंतु आप चाहते हैं कि नहीं, अब तलाक नहीं होना चाहिए, और आप समझ रहे हैं, गलतियों को आप समझ चुके हैं और गलतियों का एहसास हो चुका है, तो ये समय वो समय है जिस समय डिवोर्स के स्थिति से भी बचा जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि राहु की भी दृष्टि है और राहु वो ग्रह हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि आपकी पर्सनल कुंडली में क्या ग्रह स्थितियाँ हैं, क्या आपको ये सपोर्ट कर रही हैं डिवोर्स से बचने के लिए या नहीं कर रही हैं। तो यदि पर्सनल कुंडली की भी स्थितियाँ मैच कर रही हों तो गोचर में बहुत अच्छा योग संयोग है जो कि आपके मैरिज लाइफ को बेहतर बना सकता है। और शुक्र का ये गोचर काल आपके व्यापार में भी वृद्धि का कारक बनेगा और बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में भी अपना व्यापार करते हैं
और उसमें कई बार आरोप प्रत्यारोप, आपस में अनबन की स्थितियाँ बन जाती हैं, आपस में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं अब। और सबसे बड़ी बात आपके लग्न से दोनों ही ग्रह संबंध बना रहे हैं और स्वयं की ही राशि को देवगुरु बृहस्पति जब देख रहे हैं तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके जीवन में, आपके विचारों में ज्ञान की वृद्धि, आपके विचारों में स्थिरता, आपके विचारों में निर्णय शक्ति आने की स्थिति अब बनेगी, जिसकी वजह से आप बड़े बड़े निर्णय ले पाएंगे। वो निर्णय जो आपके लिए लाभदायक हों और आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि। शुक्र का प्रभाव कई बार इसमें थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है। गड़बड़ ये कि आपको कई बार आपका मन विपरीत के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है ऐसे में, तो जो कि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है तो चीज़ें कंट्रोल होगी, परंतु राहु का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से आपको अपने मन को स्थिर रखना है और विपरीत के प्रति बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होना है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। और शुक्र का ये गोचर काल धन में वृद्धि कराने वाला, सुखों में वृद्धि कराने वाला और जीवन में उन्नति प्रगति कराने वाला है। तो बहुत ही अच्छा गोचर काल है, जो कि ये बात भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सुष्ठेश भी हैं, जिसकी वजह से कई बार यदि आप ये गलती करेंगे, हमने जो पहले समझा कि विपरीत के प्रति आकर्षण हो जाना, यदि ऐसा आपसे गलतियां हुई तो ये जहां भी हम समझ रहे थे कि लव लाइफ में बहुत अच्छा होगा तो वहां पर उल्टी स्थिति बन सकती है। तो ये बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि षष्ठेश का यहाँ पर आना कई बार व्यक्ति को गलत राह में भी ले जाता है। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें बेहतर है। क्या उपाय करना चाहिए ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। और कभी कोई निर्णय लेना है तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।